हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है सूचकांक व रिपोर्ट। तो आज हम विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इन्हें किन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही पढ़ेंगे भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे सामने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इसको जारी किया जाता है येल विश्वविद्यालय द्वारा। यहाँ पर रेल नहीं आएगा, येल विश्वविद्यालय द्वारा। तो येल विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया जाता है और भारत का इसमें स्थान रहा है 180वां। भारत 180वें स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा है और अंतिम स्थान पर रहा है आपका वियतनाम। वियतनाम आपका अंतिम स्थान पर रहा है। तो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में था। तो आपको यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिहाज से कि ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है और साथ ही भारत की इसमें कौन सी रैंकिंग है। तो आपको यही ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 तो ये जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये संस्था है, इसने इसको जारी किया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और भारत का जो स्थान रहा है इसमें, तो भारत का स्थान रहा है 150वां, यानी 150वां स्थान रहा है भारत का। प्रथम स्थान पर रहा है आपका नॉर्वे और अंतिम स्थान पर रहा है ईरान। ध्यान रखना है आपको कि प्रथम स्थान पे नॉर्वे और अंतिम स्थान पे ईरान। ये था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। तो आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। और भारत का जो स्थान रहा है इसमें, तो भारत का स्थान रहा है 135वां, जबकि सबसे शांत देश यानी सबसे प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड और सबसे अशांत देश यानी सबसे अंतिम स्थान पर सीरिया। तो ये ध्यान रखना है, शांत देश है आपका आइसलैंड और अशांत देश है सबसे सीरिया। देखते हैं फोर्थ है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 तो इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। तो ये संस्था है जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और भारत का जो स्थान रहा है इसमें, वो 136वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान? 136वां। जबकि पहले स्थान पर रहा है आपका फिनलैंड, अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है, 136वां। और रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022। तो इसको जारी किया जाता है IQ एयर द्वारा। तो IQ एयर करके नाम से ये संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और भारत का जो स्थान रहा है इसमें 5वां रहा है, यानी भारत 5वां सबसे प्रदूषित शहर है। यानी आपके टॉप 5 में भारत का स्थान है, यानी 5वां सबसे प्रदूषित शहर देश। जबकि 100 सबसे प्रदूषित शहर, जो दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहर है, उनमें से 63 शहर भारत के हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि 63 शहर भारत के हैं। साथ ही सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रदूषित देश है आपका बांग्लादेश पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे चाड, जो अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में। और तीसरा है आपका पाकिस्तान। ये सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, क्योंकि यहाँ इससे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अब देखते हैं सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी। तो सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है दिल्ली, उसके बाद है ढाका जो राजधानी है बांग्लादेश की। तो ये सबसे प्रदूषित राजधानी है, सबसे प्रदूषित है दिल्ली, भारत की राजधानी।
फिर है सर्वाधिक प्रदूषित शहर। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है आपका भिवाड़ी, जो भारत में पड़ता है। दूसरा भी भारत से ही है, गाजियाबाद। और तीसरा है होतान। होतान आपका चीन में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी जो भारत में है, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा होतान जो चीन में पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आपको सर्वाधिक प्रदूषित देश, सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी और सर्वाधिक प्रदूषित शहर, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर ये राजधानी है। भारत का स्थान इसमें 5वां है, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा विश्व सैन्य व्यय पर रिपोर्ट। तो यहाँ पर रिपोर्ट जारी की जाती है कि सबसे ज़्यादा सैन्य पर कौन सा देश व्यय करता है। तो इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो जारी किया जाता है एक सिप्री नामक संस्था है अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की संस्था, अमेरिका की संस्था है सिप्री। ये इस रिपोर्ट को जारी करती है और इस रिपोर्ट में इसने जारी किया है कि सर्वाधिक सेना पर खर्च करने वाले देश कौन से हैं। तो सर्वाधिक जो खर्च करते हैं सेना पे, पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है आपका चीन और तीसरे पे है भारत। तो ये 3 सर्वाधिक सेना पर खर्च करने वाले देश है, जिसमें पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा चीन का और तीसरा भारत का। तो ध्यान रखना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट, अगला सूचकांक है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। तो इसको जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा? सतत विकास समाधान नेटवर्क। और भारत का जो स्थान रहा है इसमें 121वां। कौन सा स्थान रहा है? 121वां। जबकि प्रथम स्थान रहा है आपका फिनलैंड का, अंतिम स्थान रहा है आपके दक्षिण सूडान का सतत विकास में। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखते हैं अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। तो इसको जारी किया जाता है किस संस्था द्वारा? तो वो किया जाता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस नाम से जानते हैं। और इस रिपोर्ट्स में जो भारत का नाम स्थान रहा है वह रहा है 135वां, यानी भारत की रैंक रही है 135वीं। जबकि प्रथम स्थान पर रहा है इसमें, तो प्रथम स्थान पर रहा आपका आइसलैंड। आइसलैंड आपका प्रथम स्थान पर रहा है। अब देखते हैं कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है ये किन आयाम, यानी कौन कौन से आयामों को इसमें शामिल किया जाता है इसको बनाते समय। तो लैंगिक समानता के 4 प्रमुख आयाम होते हैं जिन पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। 4 आयाम कौन कौन से हैं? पहला है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी उस देश में आर्थिक भागीदारी में और अवसर में कितना वहाँ की जो जनता है उसको अवसर मिलता है। दूसरा, शिक्षा का अवसर कैसा है वहाँ के लोगों के लिए। तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं वहाँ पर। और फोर्थ है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी इनकी राजनीतिक रूप से उनकी पहुँच कहाँ तक है, मतलब उनकी हिस्सेदारी कहाँ तक है, तो उस चीज़ को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये था वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये जारी किया जाता है किस संस्था द्वारा? तो इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका नाम हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं UNDP। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इस रिपोर्ट में जो भारत का स्थान रहा है वह रहा 132वां। तो भारत रहा है 132वें स्थान पर मानव विकास सूचकांक में। जबकि प्रथम स्थान पर रहा है आपका स्विट्जरलैंड रहा है। जबकि अंतिम स्थान पर रहा है आपका नाइजर पड़ता है आपके अफ्रीका महाद्वीप में, और स्विट्जरलैंड पड़ता है आपके यूरोप महाद्वीप में। ये अफ्रीका महाद्वीप में, ये यूरोप महाद्वीप में।
और जो मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो इनमें मानव विकास के 3 आयामों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा स्तर कैसा है, और तीसरा है जीवन स्तर कैसा है। तो इन 3 आयामों को ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहला स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा स्तर कैसा है, और तीसरा जीवन स्तर कैसा है। बढ़ते अगला सूचकांक की ओर। अगला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसको जो जारी करता है उस संस्था का नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक रही है 40 यानी 40वीं इसकी इस रिपोर्ट में स्थान रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर रहा आपका स्विट्जरलैंड, यानी नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वह रहा है आपका 89वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट है हमारा 12वां वैश्विक भुखमरी सूचकांक। कौन सा सूचकांक? वैश्विक भुखमरी सूचकांक। तो इसको जो जारी किया जाता है उस संस्था का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्प। क्या नाम है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प संस्था। वेल्थ हंगर हेल्प संस्था के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। और इस सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वह 107वां स्थान रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर बेलारूस रहा है और अंतिम स्थान पर मेडागास्कर रहा है। तो ये थी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। लास्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 13, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसको जो जारी किया जाता है जर्मन वॉच संस्था का नाम है जर्मन वॉच। और इस सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 8वां स्थान रहा है भारत का इस सूचकांक में। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांक जो पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनके बारे में पढ़ लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है इसमें कि कौन सा सूचकांक या रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही भारत का किस सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।